10,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, ये एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जिसके ऊपर आपने पहले भी कई वीडियोस देख ली होंगी। बट आज इसी टॉपिक बहुत ही ज्यादा डीपली समझाने वाले हम लोग। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले तो अपने माइंड से ये निकाल दो कि 10,000 के कैपिटल को आप इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा पैसा बना लोगे। हम आपको मनी मैनेजमेंट तो बता देंगे 10,000 कैपिटल से पैसा कैसे बनाना है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करना सीखोगे 10,000 के कैपिटल से। तो सबसे पहले आप 10,000 को 12,000 करना सीखो कि 10,000 का 12,000 कैसे होगा। अगर आज आपने ये सीख लिया ना कि 10,000 का 12,000 कैसे होगा, तो आप कल 1 लाख का 1,20,000 भी कर दोगे, क्योंकि कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ अमाउंट बड़ा है। तो अभी आप सिर्फ अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना सीखो, फिर कल आप बड़ा डिपॉजिट करके बड़ा पैसा बना सकते हो। जैसे इसने बताया 10,000 के हम 12,000 कैसे बनाए, तो 10,000 के 12,000 बनाने के दो रास्ते हैं। एक आपका गैम्बलिंग करके, एक आपका प्रोसेस को फॉलो करके। गैम्बलिंग इन द सेंस आप 10,000 का कैपिटल का रिस्क ले लो और क्या नाम है, थोड़ी सी कैंडल बनेगी, आप 2,000 रुपए करके 12,000 बना के मार्केट से एग्जिट। मगर गाइस वो पैसा आपका ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। और दूसरा रास्ता है आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो भी आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इन सबको फॉलो करके आप 10,000 के 12,000 बना सकते हो। मगर ये आपका लॉन्ग टर्म तक चलेगा, क्योंकि आपने प्रोसेस को फॉलो करके बनाया पैसा, ना कि आपने गैम्बलिंग करके। तो इसलिए आप अपने प्रोसेस को फॉलो करो, उसके बाद पैसा बनाओ। 10,000 से 12,000 बना रहे हो तो कल 1 लाख से 1,20,000 बनाओगे, फिर 2,20,000 बनाओगे। वैसे आपका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रोसेस को फॉलो करो, फिर मार्केट से प्रॉफिट कमाना सीखो। तो 10,000 कैपिटल को ग्रो करने के लिए एंड ट्रेड करने के लिए एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, जो आज हम बताने वाले हैं। इसको फॉलो कैसे करें और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे करें। चलिए चार्ट पे चलते हैं। 10,000 के कैपिटल को ग्रो करने का सिंपल सा मनी मैनेजमेंट है। सबसे पहले तो आपका हम कैपिटल ले लेते हैं। आपके पास है कैपिटल 10,000 का, ठीक है। 10,000 का कैपिटल है। सबसे पहले आपका हम अब रिस्क डिसाइड करेंगे कि रिस्क आपको कितना लेना है। रिस्क आपका ओनली 1% रिस्क रहेगा। हाई रिस्क नहीं लेना है कि छोटा कैपिटल तो मैं हाई रिस्क ले लूंगा। 1% आपका रिस्क रहेगा ओनली। अब मेन चीज आपकी आ जाती है रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना है आपको अपने मार्केट में। रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा आपका, रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा आपका मिनिमम, इससे कम नहीं। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा आपका 1:3। 1:3 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। ये हो गया आपका रिस्क। अब रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया, ये हो गया 3 चीजें हो गई आपकी। और लास्ट में सबसे अच्छी चीज आती है आपका 10,000 के कैपिटल से आपका रिस्क 1% यानी 100 रुपए, यानी कि आपका पर ट्रेड रिस्क हो गया 100 रुपए। पर ट्रेड रिस्क 100 रुपए ये है। अब इसको मार्केट में कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब 100 रुपए का पर ट्रेड रिस्क है, ठीक है। 100 रुपए का रिस्क है। अब आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम से कम भी लेके चलो तो 40%, 35%, इससे कम कोई भी एक्यूरेसी नहीं आती। अगर आती है तो स्ट्रेटेजी खराब है। तो सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेटेजी चूज कर लेना। स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के मनी मैनेजमेंट काम नहीं करने वाला। स्ट्रेटेजी नहीं है तो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। पर ट्रेड 100 रुपए का रिस्क है। अब बहुत ही कम ऐसा होगा, बट होता नहीं है, कभी इम्पॉसिबल है ऐसा हो कि आप रेगुलर 60 ट्रेड लूज कर दो। टोटल आपके 60 ट्रेड रेगुलर रिस्क लॉस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम आपके 5 ट्रेड 20 ट्रेड लॉस में चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। बट एक बार को हम मान लेते हैं कि आपकी 60 ट्रेड लूज में चलेगी रेगुलर। और देखो कितना तगड़ा मनी मैनेजमेंट है कि 60 ट्रेड अगर रेगुलर लॉस में भी चली जाती तो भी आप प्रॉफिट में आओगे। तो गाइस एक बार को आप सपोज भी करो कि अगर आपने रेगुलर 60 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट कर दिया अपना, ठीक है, 60 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यानी आपने 100 रुपए को मार्केट में 60 टाइम लूज कर दिया। अब 100 × 60 इजिकल टू 6,000 रुपए मार्केट में लूज कर दिया। अगर आप रेगुलर ट्रेड हारते हो 60 तब। अब आपके पास कैपिटल कितना बचा है? अब आपके पास कैपिटल बचा है
टोटल 4,000 रुपए का ये आपके पास कैपिटल बचा हुआ है। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है? 1:3। ठीक है, रिस्क हमने कितना लिया? 1% यानी 100 रुपए। जब हमने लूज करा मार्केट में तो हमने 100 रुपए लूज करे, 60 ट्रेड लूज करी, टोटल आपका आ गया 6,000। अब हमारे पास जो 4,000 का कैपिटल बचा है, इसमें भी हम हर ट्रेड में 100 रुपए का रिस्क लेंगे, यानी कि हर ट्रेड में हम 100 रुपए का रिस्क लेंगे। और ये हमारी 40 जो ट्रेड है, ये तो हमारी 60 ट्रेड थी जो लॉस में चलेगी, अभी 40 ट्रेड है, बची हुई 40 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाएंगी, क्योंकि 40% की एक्यूरेसी है। अब इसमें हर ट्रेड में हमको 1:3 मिलेगा, 100 × 3, टोटल आपका हो गया 300। हर ट्रेड में आपको 300 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप 100 × 3 कर लो, तो कैसे हम 4,000 × 3 करते हैं, 4,000 × 3, आपके पास अब कैपिटल आ गया, प्रॉफिट आ गया, सॉरी 12,000। ठीक है, 12,000 रुपए आपके पास बचे हैं। अब 4,000 रुपए से आपने ट्रेड लिया था मार्केट में, इसको भी इसमें ऐड करेंगे, टोटल कैपिटल आपका हो गया 16,000 रुपए। अब आप ये देखो कि ये कितना तगड़ा रिस्क मैनेजमेंट है। मतलब अगर आपने रेगुलर 60 ट्रेड भी लूज कर दिए, ठीक है, तब भी आप प्रॉफिट में हो। और ऐसा नहीं है कि 10,000 कैपिटल तो हमने रिस्क बड़ा ले लिया कैपिटल ज्यादा बनाने के लिए, रिस्क भी हमने सिर्फ 1% का लिया। मेन रीजन कैपिटल बनने का है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसलिए कोई भी स्ट्रेटेजी लेना 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना। और इस कैपिटल को अगर आपको और बढ़ाना है तो हर ट्रेड में अपने लॉस को कम करना सीखो, यानी कि जैसे ही मार्केट आपके फेवर में जाता है अपने लॉस को हटा दो, या तो जीरो कर लो या तो अपने जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करो, यानी कि 1:3 होने के बाद भी आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहो 1:4, 1:5, जब मिले तब। हर ट्रेड में मत करना, जब आपको लगे मार्केट आपके फेवर में जाने वाला है, जब आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो।